हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज देख सकते हैं अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर प्रेम एकदम से डिसीजन ले लेता है कोठारी हाउस जाने के लिए, क्योंकि वो जानता है राही को अभी फैमिली की ज़रूरत है और फैमिली जहाँ है वहाँ पर कोई डर नहीं, कुछ नहीं। और वो यहाँ ये सुन के वसुंधरा तो खुश हो जाती है और अनुपमा वहाँ चुपचाप खड़ी रहती है। और यहाँ ये देखकर वसुंधरा तो पहले सबसे पहले इतनी खुश खुश हो जाती है कि ख्याति भी खुश हो जाती है, उसका बेटा बहू अब वापस आ रहे हैं। बेचारी अब क्या ही करे। राही राही भी समझ रही होती है कि ये डिसीजन आखिर प्रेम क्यों लिया है। और ये सब देखकर पराग बोलो जो बोलो सब खुश हो जाते हैं कि जो चाहते थे वो तो भाई पूरा हुआ कि बेटा बहू अब घर वापस आ रहे। ये देखकर यहाँ पर वसुंधरा पूछती है अनुपमा से, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अनुपमा बोलती, कैसी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरी बेटी अब ससुराल जा रही है। और इतनी खुशी मिलने पर ख्याति यहाँ राही को थैंक यू भी बोलती है और राही से मिलकर फिर वहाँ से जाता है लोग कि चलो तुम लोग के वेलकम के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। फिर वहाँ से सारे कोठारी निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ प्रेम अनुपमा को बताता है कि मैं अच्छे से ख्याल रखूँगा मम्मी, आज जो गलती हुआ अब कभी नहीं होगा। प्रेम अपने एक्सप्लेन करना चाहता था कि मैं क्यों कोठारी हाउस जाना चाहता हूँ, तो यहाँ राही बोलती है मैं सब समझती हूँ प्रेम, मत बोलो, उसके लिए तुमको थैंक यू, तुम जो मेरे बारे में इतना सोच रहे हो कर रहे हो। फिर प्रेम चला जाता है कुछ और काम के लिए। तभी अनुपमा और राही दोनों बात कर रहे होते हैं। अनुपमा बोलती है आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी फिर से ससुराल जा रही है और उसका अपना जीवन आगे जाएगा, घर बस रहा है। और इस तरह से वो बोल रही होती है। और प्रेम भी उस चीज़ को समझ रहा होता है कि राही के लिए अभी फैमिली बहुत ज़रूरी है। मैं काम के लिए इधर उधर रहूँगा, राही का कौन ख्याल रखेगा। और फैमिली बहुत ही मायने रखती है। ये तो बात है भाई, जब दुख पड़ता तब आज प्रेम को पता चला कि फैमिली कितनी मायने रखती है। यहाँ अनुपमा भी बहुत खुश है इस डिसीजन से, प्रेम का डिसीजन से कि चलो अब लोग अपने घर जा रहे हैं। और यहाँ लेकिन राही को समझा रही होती है अपने सपने को कभी मत दबाना, किसी भी रीजन से अपने जीवन को अपने जिस अनुसार जीना चाहती हो जीना। ये सुनकर बाप सबसे पहले रिएक्शन करती है कि अरे ये फिर जा रही है कोठारी मेंशन, जब जाना ही था तो इतना ड्रामा क्यों की, ये क्यों की। यह वही बात यहाँ पर पाखी भी बोल रही होती है, दो देखो दूसरे अपने जीवन में तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है तो दूसरे का भी जीवन बर्बाद करने पड़ता है। ये सुनकर बाबूजी तो पहले मतलब कि गुस्सा हो जाता है कि ये सब क्या बोल रही हो लोग। यहाँ पर इस तरह से उस पर लांछन लगाती है अनुपमा पर कि वो अपनी बेटी का घर बर्बाद करती है, ये करती है। वही बात पाखी भी बोल रही होती है। लेकिन बाप एकदम गुस्सा आ जाता है हंसमुख और चिल्लाने लगता है कि तुम लोग जो बकवास कर रही हो। लीला जब हम लोग भी भागे थे, वृद्धाश्रम गए थे तो वापस आए ना, हम लोग को अगर कोई बोलता है कि वापस क्यों आए तो कैसा लगता है। यहाँ पर पाखी को भी सुनाए बाबूजी कि अरे तुम भी तो कितना बार घर छोड़ छोड़ कर अपना जीवन अपना शुरू करने गई थी तो फिर वापस क्यों आई। तुम लोग कौन होती हो अनुपमा को बोलने वाली, जब तुम लोग खुद ऐसे ही काम की हुई हो। और इस तरह से बोलो मत अनुपमा के बारे में। लीला तुम तो खास करके मत बोलो इस तरह से। यहाँ हंसमुख दोनों को डांट फटकार लगाए, भाई अनुपमा की बातें हो और हंसमुख चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ दोनों की उनकी औकात दिखा दी, इस तरह से वो बोले, सबको अपनी असलियत समझ में आई। यहाँ पर अनुपमा का सपोर्ट करते हुए हंसमुख हमेशा की तरह दिख रहे होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुपमा जैसी सेंट्रल जेल जाती है तो एकदम से हड़बड़ा के वहाँ राघव उसकी बेटी के बारे में पूछता है। और जैसी पूछता है तो अनुपमा पूछती है आपको कैसे मालूम, तो बताता है कि यहाँ वार्डन से पता चला कि आपकी बेटी के बारे में। जब बेटी के बारे में बात करता है तो अनुपमा थोड़ा इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। और ये सब देखकर अब जब बोलती है कि अभी ठीक है, अच्छी है, ये सुनकर पहले तो राघव की तसल्ली होती है, चलो जान बच गया। तब तक जेलर आता है, गलतफहमी हो जाता है कि राघव तुमने फिर कुछ कहा। जो अनुपमा जी रोने लगी, अनुपमा बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं, आज मेरी बेटी अच्छी है। लेकिन जो उसको मारने आया वही उसकी सास को फ़ोन करके बोलता है कि आप इसे बचा लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, हजार सवाल मेरे मन में उमड़ रहे हैं कि क्या बात था क्या नहीं था, कैसा सिचुएशन था जो कि वो कभी अच्छा भी समझ में आ रहा, कभी बुरा भी लग रहा, क्या लग रहा, कौन है, मुझे उसके बारे में जानना है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं राघव बोलता है कि मैं डांस परफॉर्म कर रहा हूँ, पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इसलिए कि आप मेरी ज़मानत नहीं होने देंगे, क्योंकि वो बाहर जाना ही नहीं चाहता है जेल से, क्योंकि वो बाहर की दुनिया देखना ही नहीं चाहता। और यहाँ देख सकते हैं कि प्रेम और राही आ गए हैं कोठारी हाउस और आके दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं उस बारे में। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से गुस्सा हो जाता है यहाँ गौतम और बोलता है कि फिर से आ गया, 2 दिन में ही उसकी अक्ल ठिकाने
बताने आ गई, क्यों आया ये वो। यहाँ पर प्रार्थना बोलती है कि वो लोग ऐसे नहीं आए हैं, बड़ी बा बुलाई हैं इसलिए आया है, और तुमको क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, आप कैसे नहीं दिक्कत हो। बेचारा गौतम बोलता है कि मैंने इतना बिजनेस को आगे बढ़ाया और आज वो आके सबका मालिक बन जाएगा। प्रार्थना बोलती है ही वो मालिक, तो तुमको क्या दिक्कत हो रहा, यहाँ पर कैसे वो मालिक बनने देगा। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बेचारा राघव को हो गया कि अब क्या होने वाला है। और यहाँ पर आ जाते हैं सब, यहाँ पर राही और प्रेम को देख कर सब तो खुश हो जाते हैं। यहाँ पर वसुंधरा पूछती है कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर प्रेम बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, बात सब कुछ अच्छा है। और इस तरह से बात ही होती है कि यहाँ अनुपमा के बाद प्रेम बोलता है कि मैं जा रहा हूँ क्योंकि मम्मी जेल में उनका परफॉर्मेंस चल रहा था और अनु की रसोई देखने वाला कोई नहीं है, तो मेरा काम है। तो यहाँ पर लोग सब मना कर रहे हैं प्रेम को, नहीं नहीं अपना काम मत करो, अभी राही को देखो। लेकिन जैसी सेंट्रल जेल की बात होती है तो यहाँ देखने को मिलता है कि पराग हो या वसुंधरा हो, यहाँ तक कि अनिल एकदम से आँख फटे हो जाते हैं सेंट्रल जेल के नाम से। और इस तरह से उन लोग का रिएक्शन होता है जैसे कि अब तो कोई और भी राज है, जो कि अनुपमा को वसुंधरा को सेंट्रल जेल से ही चक्कर आने लग रहे हैं, बेहोशी आने लग रही है, डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। और यहाँ पर पराग और अनिल समझा रहे हैं कि राज किसी के सामने नहीं आएगा, जो बीता हुआ कल है वो बीता वही रहने दीजिए और राज ही रहने दीजिए। ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कौन सी बात है, क्या है। यहाँ अनुपमा का परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है, सभी कैदी भी खुश, यहाँ सीएम आए थे देखने, सीएम भी खुश हो जाते हैं, सबका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। यहाँ धन्यवाद सबको अनुपमा को देता है लोग। साथ ही साथ अनुपमा को यहाँ काम भी और मिल जाता है, यहाँ पर डांस सिखाने वाला, जो कि अनुपमा खाना बनाने के काम कर रही थी, डांस छूट गया था, लेकिन फिर से उसे डांस करने का मौका मिल रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा कान्हा जी किस ओर उसे लेके जा रहे, फिर से डांस एकेडमी, वो भी जेल में। वो तो पहले मन ही मन खुश भी है और चाहती है कि जो हो रहा चलो होने दो। यहाँ पर देख सकते हैं कि इशिता पूरा कंफ्यूज है अपनी माँ को लेकर के। अब राही और प्रेम चले गए घर तो भी आपको टेंशन है, नहीं गए थे तो भी टेंशन नहीं। यहाँ पर माही चाहती है पाखी की वो लोग चले गए तो, और यहाँ राजा की औकात उसकी मम्मी पापा जैसी ही रहेगी, तो तुम्हारा क्या होगा, वो लोग नहीं थे तो ठीक था। लेकिन यहाँ पर इशिता बोलती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मी, अब क्या चाहती है, मैं तो राजा से प्यार भी नहीं करती हूँ, लेकिन आपकी जीत की वजह से मैं उससे बात कर रही हूँ और ये सब कर रही हूँ, आप क्या चाह रही, नहीं समझ में आ रहा मुझे। और यहाँ पर और उसे मतलब बेटी जब आगे से बोल रही है कि मैं आप जिससे शादी करवा रही हैं मुझे नहीं उसके प्यार है, और तब तक राजा का फ़ोन आ जाता है और बोलती है अब नहीं चाहती हूँ फिर भी तो उससे बात करनी होगी, वो बात करने के लिए भी चली जाती है। और यहाँ पाखी बोलती है मैं जो कर रही हूँ इशिता तुम्हारे लिए कर रही हूँ, बस वो धन ही पाखी देख रही है और कुछ उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अनुपमा का बना हुआ खाना सभी कैदी खा रहे होते हैं। यहाँ जेलर आता बोलता मैंने लाख कोशिश की लेकिन तुम्हारा जमानत हो गया राघव। ये सुनकर राघव का रिएक्शन देख सकते, एकदम से वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है कि मुझे घर बाहर नहीं जाना, मुझे बाहर की दुनिया में मैं खो जाऊंगा, मुझे मत भेजिए, यहीं रखिए, कोई और सज़ा दे दीजिए। और हाथ पैर सब जोड़ने लगता है, पैर पकड़ कर घसीटने लगता है। और ये देखकर अनुपमा एकदम से ये हो जाती है कि बाहर क्यों नहीं जाना चाहता, क्यों और जेल में रहना चाहता है। अगर नॉर्मली तो देखा जाए तो कोई जेल में रहना नहीं चाहता, लेकिन राघव क्यों रहना चाहता है और बाहर क्यों नहीं जाना चाहता है। तो यहाँ पर जेलर बोलता है कि ना उसकी माँ थी तो जो मर गई और बीवी को तो खुद मार दिया तो कहाँ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि डर के मारे अभी तक वसुंधरा का दिमाग खराब है, एकदम से वो थरथरा रही होती है। यहाँ पर पराग समझाता है कि आप मत डरिए, आपने ही बोला था वो राज ही राज रहेगा तो क्यों डरना, ये राज को हम लोग राज ही बना के रखेंगे। अब कौन सी राज है वो आगे के एपिसोड में सच में पता चलेगा। यहाँ और देखने को मिलता है कि अनुपमा यहाँ राधे कृष्ण मंदिर प्रार्थना कर रहे थे कि और नई एंट्री होती है और अनुपमा से टकराए ना, कोई नई एंट्री तो हो सकता है, वहाँ यही होता है। और यहाँ पर पता चलता है वो राघव की माँ है और राघव का फोटो लेके अपनी बेटे को ढूंढ रही होती है। अनुपमा को फोटो दिख रहा होता है, अनुपमा देखकर पहले तो कंफ्यूज है कि है कौन, देख जानती भी है नहीं जानती है ऐसा लग रहा होता। जब उसे उसकी माँ बोलती है कि ये मेरा बेटा है और उसका नाम राघव है, एकदम से वो कंफर्म हो जाती है कि वही राघव है। लेकिन आप का बेटा किधर है, तो माँ जानती है कि वो जेल में है, लेकिन मैं जाऊंगी तो मना किया है, तुम आओगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, इसलिए तुम जेल मत आना, मेरे बेटा से मिलना है। इस तरह से तड़प रही है अपने बेटे से मिलने के लिए। अनुपमा समझ जाती है कि कौन सा राघव है और बोलती है कि मैं आपको मिलाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। ये सुनकर उसकी माँ
खुशी से ये हो जाती है कि तुम मुझे मिलाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे बेटे से मिलाओगी बेटी, तुम हमेशा खुश रहोगी। इस तरह से वो दिख रहा होता है, मतलब एक और नई एंट्री होती है। और एक माँ को दिख रहा होता है यहाँ ख्याति, अपना बेटा बहू जब वापस आया है। प्रेम और राही बहुत खुश है, वो कान्हा जी को धन्यवाद बोले। लेकिन ये कौन सा और एक एंट्री आ गया है, न्यू एंट्री की। यहाँ पर प्रेम और ख्याति का फोटो लिए हुआ है और यहाँ प्रेम का फोटो जला भी रहा है। भाई एंट्री पर एंट्री और नया कहानी, नया मोड़ अनुपमा में आए जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कितनी एंट्री कितनी बार होगी और कैसे 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 लोग आ रहे हैं। अब तो आगे देखने में एपिसोड अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अभी तो चलो ठीक ही लग रहा है सबसे ज़्यादा। और यहाँ पर आ गया है जमानत का समय और उसको बाहर जाना है, लेकिन यहाँ जेलर से फिर भी वही रिक्वेस्ट कर रहा है राघव कि मुझे बाहर मत जाने दीजिए, मुझे यहीं रहने दीजिए, मुझे और भी कोई सज़ा दे दीजिए। हाथ पैर फिर से जोड़ना शुरू कर रहा। जेलर के हाथ में तो भाई कुछ नहीं है, अब तो बाहर तुम्हें जाना ही होगा। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता। अब कौन सा कहानी कहाँ मोड़ लेगा देखने में मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।